नमस्कार नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हिंदूवादी जीवन जिया है। वे जब से होश संभाला है तब से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ते आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई मामले भी झेले और वे उस दौर से उठे हुए हैं जब कांग्रेस की सरकार थी और लगातार उन पर प्रकरण भी दर्ज हुए, लेकिन हिंदूवादी जो चेहरे के रूप में वे उभरे हुए और आज भी सनातन धर्म का झंडा हाथ में लिए चल रहे हैं। अगर नीमच में कहीं भी किसी हिंदू पर कोई अत्याचार होता है तो वे सबसे आगे खड़े नजर आते हैं और एक ही नाम नजर आता है, निर्मल देव नरेला का। जी हाँ, हमारे बीच है निर्मल देव जी नरेला, जो कि नीमच के बड़े हिंदूवादी नेता हैं, सनातन धर्म के कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज उनसे ही करेंगे सवाल और लेंगे जवाब। निर्मल जी, आपका स्वागत है नीमच टुडे के खास कार्यक्रम। नमस्कार राकेश जी। ये जो जैसा कि हमने तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर हिंदूवादी चेहरे के रूप में एक बड़ा चेहरा निर्मल देव नरेला का है, आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत सुबह जल्दी जागरण होता है जी। 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। जी उसके बाद अभी पर्यावरण में रुचि है मेरी, जी तो मैं नियमित हमने एक छोटी सी वाटिका तैयार करी है जिसमें 1300 पौधे लगाए। जी जी ये जो नीमच से चिताखेड़ा रोड है, हाँ उस पर हवाई पट्टी के आगे जी एक गौशाला का परिसर है, अच्छा लंबा चौड़ा। उसमें हमने अभी 1350 प्रजाति के 1300 पेड़ लगाए। अच्छा अच्छा। कभी आप भी देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जी जी शुरुआत में नियमित वहीं से करता हूँ। जी जी उसके बाद स्नान ध्यान, भगवान की पूजा पाठ जी। और अपना व्यापार वैसे है। जी। वैसे ये तो आपने दिन की शुरुआत बताई, छात्र जीवन में कहाँ शिक्षा हुई, कैसे राजनीति में आए, कैसे हिंदूवादी चेहरे बने, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। छात्र जीवन नीमच के नया बाजार में स्नेही स्कूल से शुरुआत हुई हमारी। स्नेही स्कूल से शुरुआत होते हुए हाई सेकेंडरी स्कूल से हम आगे बढ़े, और उसी समय जो दौर था, जो अयोध्या में जो बाबरी ढांचा, कलंक का ढांचा था, उस समय से ही मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा। जी और बस उस समय से जुड़ा ही रहा, अभी तक जुड़ा हूँ विश्व हिंदू परिषद से। जी और अनेक दायित्वों पर रहा, जी जी अलग अलग दायित्व को निभाए। जी अभी कोई दायित्व नहीं है वर्तमान में। संघ में शुरू से संघ में जा रहे थे शाखाओं में? हाँ, बाल्यकाल से संघ की शाखा में जाते हैं। पिताजी हम जब छोटे छोटे थे, 7-8 वर्ष के, जब से ही शाखा ले जाते थे। जी जी। तो शाखा का दौर अभी तक चल रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं, आपने देखा कि जिस समय आप थे उस समय गवर्नमेंट बीजेपी की थी नहीं, और उस समय हिंदुओं की बात करना मतलब आतंकवादी का रूप दे दिया जाता था। एक मतलब उनको बड़ा सांप्रदायिक जो भड़काऊ नेता कहा जाता था। उस समय आपने काम किया और आज का दौर तो बहुत बदल चुका है। क्या स्थिति रही उस समय, क्या हालात रहे? हाँ, कांग्रेस सरकार में हालात खराब थे। जी हिंदुत्व का कार्य करना बड़ा मुश्किल था। जी जी लेकिन मैं तो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। पर दिक्कत ये आई, केस बहुत बनते थे और केस बने भी। लेकिन केस से घबराने वाला विषय नहीं है। देश धर्म की और जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, फांसी भी चढ़ जाएंगे, लेकिन देश धर्म का काम तो जीवन भर करना है, हिंदुत्व का काम। जी जी। ये आपके जो पिताजी थे अर्जुन लाल जी नरेला साहब, आर्य समाज से जुड़े हुए थे, शासकीय सेवा में थे, फिर बड़े साहित्यकार भी रहे, तो उन्होंने क्या प्रेरणा दी, किस तरह का घर का माहौल था? उनकी प्रेरणा से ही हम चल रहे हैं आज तक। जी जी। वह जब सरकारी नौकरी में थे, सीआरपीएफ में थे पापा, और जब भी नीमच आते थे तो पूरे मोहल्ले को, बच्चों को उठाकर संघ की शाखा में ले जाना, व्यायामशाला ले जाना, और विश्व हिंदू परिषद का काम पिताजी ने भी खूब किया, संघ का कार्य भी बहुत पिताजी ने किया। उनकी प्रेरणा से ही हम चल रहे हैं। कई कार्यक्रम तो ऐसे थे जहाँ हम तीनों भाई और पिताजी साथ रहते थे, चारों हम एक साथ कई कार्यक्रमों में रहे बचपन से, पूरा परिवार रहता था। उनकी प्रेरणा से ही चल रहे हैं, उनके आशीर्वाद से। दिग्विजय सिंह सरकार का दौर था जब बजरंग दल को बैन भी किया गया था, और उस समय ऐसा था कि बजरंग दल में नीमच में यानी निर्मल देव नरेला यानी बजरंग दल, युवाओं की एक लंबी फौज आपके साथ थी। क्या स्थितियाँ रही जी बजरंग दल में काम करने को लेकर, और क्या दायित्व रहे? स्थितियाँ तो बहुत अच्छी रही। कांग्रेस सरकार थी तो परेशानी तो आती थी, पुलिस आए दिन परेशान करती थी। मुल्ला दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, हम तो ये कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत ज़्यादा केस बनवाए, हमें परेशान किया, कहीं भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन कार्यक्रम तो करना ही था, हिंदुत्व का किया, वो करते रहेंगे। और दिक्कतें तो ठीक है, चलता है, उनका राजनीतिक विषय था, लेकिन ठीक है, वो भी झेली, चल ही रहा है, कार्यक्रम तो खूब किए।
कौन कौन से बजरंग दल में कौन कौन से पदों पे रहे? बजरंग दल में मैं बजरंग दल नगर संयोजक रहा, जिला संयोजक रहा, विश्व हिंदू परिषद में जिला मंत्री रहा, विभाग मंत्री रहा और मालवा प्रांत में मंदिर अर्चक पुरोहित संपर्क ऐसा दायित्व तो अभी पिछले 3-4 महीने पहले तक था। अभी मैंने दायित्व छोड़ दिया है। मंदिर अर्चक का क्या दायित्व? मंदिर अर्चक जैसे गायत्री परिवार जो कार्यक्रम करता है समरसता के एक मठ मंदिर जो होते हैं उसको केंद्र बिंदु बनाकर समरसता के कार्यक्रम करना और हिंदू समाज को जोड़े रखना, ये कार्य मंदिर अर्चक पुरोहित के थे। संघ में भी रहे किसी पद पे? नहीं, संघ में कोई दायित्व नहीं रहा, संघ का सिर्फ स्वयंसेवक बन गया। अच्छा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन सबको संघ की शाखाएं माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें आपस में भी कहीं ना कहीं दूरियां नजर आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सब एक है। संघ मूल संगठन है, इसके अलग अलग आयाम है। संघ का ही विश्व हिंदू परिषद भी है, संघ का ही विद्यार्थी परिषद भी है। संघ के बहुत सारे आयाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करते हैं। सभी अनुसांगिक संगठन है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, जिसको राजनीति की रुचि होती है वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। जिसको देश धर्म के लिए त्याग की भावना से संगठन में काम करना है वो इधर आता है। जी जी। तो वीप में भी रहे किसी पद से? हाँ, विश्व हिंदू परिषद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक ही है। अच्छा अच्छा। तो युवाओं की शाखा बजरंग दल है। हाँ। मूल संगठन विश्व हिंदू परिषद। तो बजरंग दल का जो गठन कैसे हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब पूरे विश्व में हिंदुओं की स्थिति, गुरुजी जो संघ के द्वितीय संचालक थे माननीय गोलवलकर जी, जब पूरे भारत में और भारत से बाहर जो हिंदू रहता है विदेश में, उनकी स्थिति जब गुरुजी ने देखी कि हिंदुओं को कोई संभालने वाला नहीं है, हिंदुओं की कोई चिंता करने वाला नहीं है पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदुओं की स्थिति खराब थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो काफ़ी साधु संतों के मंथन करने के बाद गुरुजी ने एक विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करी साधु संतों के नेतृत्व में सन 1964 में मुंबई की सांदीपनि आश्रम। वहाँ से विश्व हिंदू परिषद चालू हुआ और विश्व हिंदू परिषद ने देखा कि भाई हमारा मूल काम विश्व हिंदू परिषद का जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, जो आस्था के केंद्र है हिंदुओं के, जैसे अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, यह सब जो मुगल आक्रांता इस देश में आए उन्होंने उन मंदिरों को तोड़कर अपनी मस्जिद स्थापित कर दी, अपना नाम वहाँ स्थापित कर दिया। तो विश्व हिंदू परिषद ने शुरू में 3 विषय लिए, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो आपने देखा जब अयोध्या का विषय लिया तो अयोध्या में पूजा करना अलाउ नहीं था, वहाँ जाना अलाउ नहीं था, काफ़ी कोर्ट में केस चल रहा था, काफ़ी दिक्कतें आई। और उस समय जब 90 से पहले का दौर जो 80 से 90 के बीच का दौर था, उस समय जब साधु संत निकलते थे तो मुस्लिम आतंकवादी उनको निकलने नहीं देते थे। युवाओं की ज़रूरत लगती थी, साधु संतों को कोई सा भी कार्यक्रम करना है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, कोई सी भी यात्रा निकालनी है, तो फिर युवा तरुणाई को बजरंग दल के रूप में जोड़ा गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बजरंग वाहिनी करके संगठन बनाया गया। बाद में वहाँ बजरंग दल हुआ। वह युवा लठ लेके साथ में चलते थे, कभी कोई आतंकवादी हमला हो जाए तो उसके हिसाब से, क्योंकि आतंकवादी भी कई धमकियां दिया करते थे, आपको ध्यान में है, घटनाएं घटी भी है इस देश में आतंकवादी, इसलिए बजरंग दल की स्थापना हुई। गोरक्षा के हिसाब से बजरंग दल की स्थापना, और बजरंग दल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है पूरे देश में। जी जी। कितने सदस्य होंगे बजरंग दल के वैसे अभी वर्तमान में? करोड़ों की संख्या में। जी। पूरे देश भर में नहीं, भारत देश तो अपना है ही है। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और सिमी, एक सिमी जो इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट चलता था, वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए चलता था, लेकिन वो आतंकवादी गतिविधियों में मिला, तो दिग्विजय सिंह सरकार ने बजरंग दल और सिमी की तुलना एक करके दोनों पर बैन किया था। हाँ, सही कह रहे हैं आप। दिग्विजय सिंह जी ने तुलना बजरंग दल की सिमी से करी थी। सिमी एक आतंकवादी संगठन है, बजरंग दल एक देशभक्त संगठन है। कोई आतंकवादी गतिविधियाँ बजरंग दल नहीं चलाता है, मतलब गो रक्षा करता है, हिंदू समाज की रक्षा करता है, मठ मंदिरों की रक्षा करता है, स्वच्छता का ध्यान रखता है, हर अच्छे कार्य बजरंग दल करता है। और सिमी तो एक आतंकवादी संगठन है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। सिमी पे तो भारत देश में भी लगा बैंड, विश्व में अधिक कई देशों में बैंड लगा। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बजरंग दल से जब शुरुआती दौर में युवा जुड़ता था, आज तो बहुत अलग बात है। उस समय बजरंग दल में लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, क्योंकि वो उस समय सांप्रदायिक बातें की जाती थी कि यार ये तो ना सेक्युलरिज्म हावी था देश में, और हिंदूवादी जितनी बातें आज खुलकर करते उस समय फॉल नहीं कर पाते थे। दूसरी चीज़ के बच्चे भी, माँ बाप भी बच्चों को बजरंग दल और अन्य संगठनों में भेजने से कतराते थे। ये दौर भी आपने देखा है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोग सड़क पे आने में उस समय का माहौल
जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, तो छोटी छोटी बात पर केस बना देना, उनको जेल में डाल देना, उनको धमकियां देना, किसी का भाई नौकरी में, किसी के पिताजी नौकरी में, किसी की माताजी नौकरी में, तो उनको मानसिक रूप से परेशान करना, इस तरीके से कई परेशानियां कांग्रेस सरकार में होती थी। इस कारण लोग डरते थे, बाकी ऐसा नहीं है। और आज इंटरनेट का ज़माना है, जानकारी का अभाव था उस समय कि हिंदुओं पे कहाँ कहाँ कैसे अत्याचार हुए। आपने देखा सन 47 में तो जब बंटवारा हुआ, जब हिंदुओं को कितने लाखों हिंदुओं को काटा, मारा काटा, आपने गदर फिल्म देखी होगी। जब ऐसी चीज़ें आती है, जनता जागरूक होती है तो ही बोल पाती है। फिर कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी, केरला स्टोरी आपने देखी होगी। तो ये चीज़ें जब जनता के बीच में आई तभी जनता का नॉलेज बढ़ा, तभी जनता बोल पाएगी। जब अभी संभल घटना, संभल हमारा बहुत पुराना जिला है और संभल उत्तर प्रदेश का जो जिला है, वहाँ का हमें नॉलेज नहीं था। अभी वर्तमान में नॉलेज, वहाँ की जानकारियाँ मिली कि वहाँ सन 78 से दंगे चले आ रहे हैं, सन 47 से दंगे चले आ रहे हैं। 78 में तो लोग हिंदू समाज गांव खाली करके गया, मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर लिया, मंदिरों को, कुओं को, बावड़ियों को ढक दिया। वर्तमान में आप रोज़ समाचार में अभी भी चल ही रहा है। और 150 हिंदुओं को सन 78 में, 1978 में काटा गया। कोई घटना ऐसी आज तक सामने ही नहीं आई, क्योंकि पूरा क्षेत्र उनका है और वहाँ पर उनकी ही सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो हिंदुओं पर अत्याचार कभी बाहर ही नहीं आए और आना चाहिए। देश हिंदुओं का, हिंदुस्तान नाम है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार बाहर नहीं आते हैं। ये बड़ा शर्म की बात है। जब से मोदी जी आए हैं, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो ये बातें सब सामने आ रही है। ये तो पूरे देश का नॉलेज हमें मिलता ही नहीं था। नहीं, लेकिन ये बात तो सही है कि, लेकिन मैंने ये देखा है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा निर्मल देव नरेला है, लेकिन निर्मल देव नरेला को राजनीति में उतना महत्व नहीं मिल पाया, भाजपा में उतना महत्व नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। राजनीतिक लालसा कभी जीवन में रखी नहीं। संघ का स्वयंसेवक बन के जीवन भर काम किया है और आगे भी करेंगे। महत्वाकांक्षा राजनीति की अभी रखी नहीं। लेकिन केस तो निर्मल देव नरेला झेलता है, मेवा कोई और खाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है। जो निर्मल देव नरेला पे कितने केस हो गए अब तक के हिंदुत्व को लेके? लगभग 15 केस। 15 केस हैं। तो बीच में मतलब 15 केस झेलने के बाद भी आज आपको वो दायित्व नहीं मिल पाया जिसके आप हकदार हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ऐसा आप जो कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या क्या लालसा रखते हैं? मतलब कि हमने देखा कि जो संघ और अन्य अनुषंगी संगठनों में काम करते हैं वो आगे बढ़कर नगर पालिका अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने और भी कई बड़े पदों पर रहे, और आप अभी तक इतने पीछे क्यों रह गए? नहीं, पीछे और आगे का तो सवाल नहीं उठता है। मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। हिंदी में जाना होगा, अभी कोई ऐसा विचार किया नहीं। जाना होगा तो कभी सोचा था कि कभी आया था कि संघ से या आपके संगठन से कि नहीं निर्मल भाई इतने लंबे समय से है राजनीति संगठन में, तो इनको राजनीति में भेजा जाए, भाजपा के में लाभ के पदों पर भेजा जाए? नहीं, मैंने अब कभी आगे से कहीं ऐसा आया नहीं और मेरे मन में लालसा कभी राजनीति की रखी नहीं। जी जी। तो विषय मन में सोचा भी नहीं। जब राजनीति लालसा है ही नहीं तो विचार आया ही नहीं। जी जी जी। नीमच के शहर काजी रहे, अभी संभाग के शहर काजी है हाजी हिदायतुल्लाह खान साहब, वे हमारे कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो सनातनी है, उनके पूर्वज सनातनी थे। उन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर, क्योंकि इस्लाम तो बहुत बाद में आया, वो बाहर का धर्म है, लेकिन यहाँ का जो मुसलमान है वो पहले सनातनी है और बाद में मुस्लिम है। क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब को, जिन्होंने सत्य बात कही। सत्य कहने के उनके साहस को धन्यवाद। बहुत बिल्कुल सत्य कहा। जितने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं सब सनातनी हैं, सब कन्वर्टेड हैं, सब तलवार के डर पर ही, तलवार के डर से ही मुस्लिम बने हैं। ये सत्य बात है। लेकिन जो कट्टरपंथी है उनके विरोधी हो गए, दूसरे मौलाना इसके विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कई जगह उनका ये जो बेबाक तरीके से उन्होंने स्वीकार किया, इसका विरोध हो रहा है। नहीं, विरोध नहीं होना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यह सत्य बात है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं। इनके 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी पहले सब इनके पूर्वज हिंदू ही थे। इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर वह कट्टरता तो उनका है ही है मुस्लिम धर्म में, उस कारण ही मुस्लिम धर्म पीछे है। वह जैसे देश में गोहत्या होती है, गोहत्या का विरोध मुस्लिम नहीं करते हैं। क्यों बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, RS का हिंदुओं का विरोध करते हैं? उनको सत्य बोलना चाहिए। आतंकवादी घटनाओं के विरोध में कभी नहीं बोलते हैं। नहीं, जैसे अगर हम आपकी नज़र में कोई मुस्लिम अगर हिंदू धर्म ग्रहण करना चाहे तो हिंदू धर्म में तो जातियाँ भी बहुत हैं, वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, 6000 जातियाँ हैं। तो अगर कोई मुस्लिम अगर हिंदू बनेगा तो उन्हें कौन सी जाति में भेजेंगे? वह जिस जाति के थे उस जाति में वो जाए, क्योंकि सब वो भी किसी न किसी जाति के रहे हैं और उस जाति को उनको स्वीकार करना चाहिए।
और घर वापसी होती है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सहजता से, दिल से गले लगाकर उनको स्वीकार करना चाहिए, उनके परिवार की चिंता करना चाहिए, उनके बच्चों की चिंता करना चाहिए, शादी ब्याह से लेके शिक्षा स्तर की। बहुत खुशी की बात है और होना ही चाहिए। घर वापसी हो भी रही है हिंदुस्तान में, कई लोग आए हैं, मंदसौर में ऐसे कई लोग घर वापसी करी उन्होंने। जी जी। अच्छा, अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेले में एक बड़ा फैसला ये लिया गया है, साधु संतों ने लिया, हालांकि सरकार ने इसमें कोई सहमति नहीं दी, कि जो कुंभ मेले में जो मुस्लिम वर्ग है वो कोई रोजगार नहीं करेगा, वो वहाँ नहीं आए रोजगार करने के हिसाब से। हिंदुओं का कुंभ है, हिंदू ही रोजगार करेगा, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा निर्णय लिया साधु संतों ने, क्योंकि मुस्लिम हिंदुओं को मानता नहीं है, उनके त्योहारों को मानता नहीं है, उनके भगवानों को नहीं मानता है। वह काफिर कहता है हिंदुओं को मुस्लिम, तो वो दुकान क्यों लगाएगा? काफिरों के कार्यक्रम में वो क्यों शामिल होंगे? जब हिंदू समाज उनकी नज़र में काफिर है तो वहाँ उनका क्या रोल? गंगा यमुना से उस तहजीब को वो नहीं मानते हैं, गंगा जी में वो डुबकी लगाएंगे नहीं, व्रत उपवास वो करते नहीं है, उनके भोजन में और हिंदुओं के भोजन में अंतर है, तो उनको दुकान नहीं लगाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा पूरे देश में ऐसे कई वीडियो आते हैं जहाँ थूक कर रोटी बनाई जाती है, सब्जी में थूका जाता है, बर्तनों में थूका जाता है, फिर हिंदुओं को खिलाया जाता है, पेशाब तक करके हिंदुओं को खिला दिया गया मुस्लिम युवकों द्वारा। जब ऐसी घटना इस देश में घट रही है तो उनको दुकान नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल कुंभ मेला क्या, मैं तो कह रहा हूँ, जब आप इतना परहेज करते हो हिंदुओं से तो आप तो बिल्कुल अलग ही रहो ना, अलग ही रहना चाहिए मुस्लिमों को। तो क्यों कुंभ में दुकान लगाना चाह रहे हैं? चाहे ना उनको उज्जैन में लगाना चाहिए, ना हरिद्वार में लगाना चाहिए, ना जहाँ जहाँ हिंदू तीर्थ हैं वहाँ से उनको स्वयं को दूर हट जाना चाहिए अपने खुद के। नहीं, लेकिन ये तो गलती होगा ना, क्योंकि हिंदुस्तान को सेकुलर देश कहा जाता है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, और चूंकि मुसलमान तो मुट्ठी भर तो है नहीं है, वो भी है करीब 25-30 करोड़। अगर हम नीमच की बात करें तो नीमच में भी बहुत मुस्लिम है, तो ऐसे धंधे और रोजगार से अलग करने से क्या मतलब निकलेगा? धंधे और रोजगार से अलग नहीं करने की बात है। ये विषय ये आ रहा है कि मैंने बताया ये घटनाक्रम, ऐसे घटनाक्रम हर जगह चलता है। अभी आप देखेंगे कोई हिंदू नाम से किसी मुस्लिम ने दुकान लगा रखी है, जैसे जावरा में दुकान लगी है जैन होटल जैन, लेकिन वह मुस्लिम की है, वो जो कॉर्नर पे है, वहाँ उन्होंने तस्वीरें हिंदुओं की लगा रखी है क्योंकि हिंदू ग्राहक है सब। लेकिन जब से ये घटनाक्रम बढ़े हैं इस देश में, थूकना, पेशाब करना, फिर हिंदुओं के लाना, इस घटनाक्रम से ही उनका लोग कटे हैं। नहीं, वो होटल का नाम तो अभी भी नहीं बदला है, वो जैन चला रहा है, जैन का नाम है, वो चला मुस्लिम रहा है। हाँ, बड़ा आश्चर्य की बात है। हाँ। जैसे उज्जैन महाकाल क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी दुकानें होटलें जो हिंदुओं के नाम से लेकिन है मुस्लिमों की, तो उनको अपना ओरिजिनल नाम रखना चाहिए ना, कि असलम की दुकान, फारूक की दुकान या यूसुफ की दुकान, ये लिखना चाहिए। क्यों वो हिंदू दुकान चला रहे हैं? एक और वो होटल ग्रीन नाम से एक चैनल चल रहा है पूरे देश में हाईवे पर, वो भी होटल ग्रीन के नाम से, लेकिन है सब मुस्लिमों का। हाँ, वो एक गुजरात का एक बहुत बड़ा ग्रुप है चेलिया मुस्लिमों का, उन्होंने पूरे भारत देश में ऐसी होटलें बनाई है, लेकिन वो बनाई है, वो हिंदू नामों से नहीं नाम रखते हैं, वो नाम अलग ही रखते हैं अपना तरीके का, उसमें हिंदू नाम दर्शाता है। वो टोपी और दाढ़ी रख के ही दुकानें चलाते हैं। आपको जम रहा है तो अंदर जाइए, नहीं जम रहा है तो मत जाइए। वो स्पष्टता तो है ना, सामने तो है ना, वो लिख तो जाता है ना कि मुस्लिम की दुकान है, लेकिन नाम हिंदू का और दुकान मुस्लिम की, भगवान की तस्वीरें, बहुत तो गलत तरीका है ना। वो जो चेलिया मुस्लिम कर रहे हैं वो सामने से कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि टोपी भी है, दाढ़ी भी है, कि मुस्लिम की दुकान है। आपको जमेगा तो अंदर भोजन करने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये जो नाम परिवर्तन करके कर रहे हैं वो गलत तरीका। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो मुसलमानों को कहाँ पाते हैं आप? मुसलमान बहुत सम्मान से हिंदुस्तान में रह रहा है, मुसलमानों का बहुत सम्मान है इस भारत देश में, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। जितना खुश हिंदुस्तान में मुस्लिम है, पूरे विश्व में कहीं मुस्लिम इतना खुश नहीं है। यह अपने कर्मों से ही दुखी है मुस्लिम लोग, जो जिस थाली में खाएं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना चाहिए। जो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है उसको आतंकवादी देश बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते हैं। कहीं भी केरला में, कश्मीर में या उत्तर प्रदेश में जहाँ भी आतंकवादी घटना घटे या हिंदुओं में अत्याचार हो, उसका विरोध भी मुस्लिम लोगों को करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम कहीं भी, जैसा बांग्लादेश में हुआ तो कोई मुसलमान आगे नहीं आया ना, बिल्कुल आगे नहीं आया ना। बांग्लादेश में भी हिंदू के साथ कितने अत्याचार हुए, कहीं आगे नहीं आता है। मुस्लिम आगे क्यों नहीं आता है? वह इस देश में रह रहा है, हिंदू राष्ट्र था है और रहेगा, चाहे वो सरकारी घोषणा नहीं हुई, लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र रहा है। हिंदुस्तान, सनातन संस्कृति यहाँ की रही है, ये बात सच्चाई है, उनको स्वीकार करना चाहिए। जी। अभी जैसे अयोध्या में संभल में चला के जगह जगह खुदाई हो रही है, मंदिर निकल रहे हैं, जहाँ खोद रहे हैं वहाँ कोई ना कोई सनातन धर्म की चीज़ें निकल रही है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक वक्तव्य आया
कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये हालत बन रही है ठीक नहीं है, और ये जो बार बार जो कोर्ट में जाकर सर्वे लिया जा रहा है, तो बोले ये कुछ हिंदूवादी नेता हैं जो अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करने के चक्कर में ही इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। संघ की एक टकराहट भाजपा सरकार के समक्ष नजर आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो माननीय मोहन जी भागवत जिस पद पर बैठे हैं वो गंभीर पद है। उन्होंने कुछ बोला है तो सोच समझ कर ही बोला होगा। बहुत उनकी बात में गंभीरता है, कोई टकराहट नहीं है, पूरा परिवार एक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दूसरी हमने हालत यह देखे हैं कि कुछ मुस्लिम है जो हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी में भी है और दूसरे संगठनों में भी है, लेकिन उनको वो सम्मान बीजेपी नहीं दे पाती जो उनको कांग्रेस में मिलता है। मतलब जो कुछ मुस्लिम है जो भाजपा में भी है, बीजेपी के अन्य संगठनों में भी है, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जो कांग्रेस में मिलता है, इसलिए मुस्लिम कांग्रेस में ज़्यादा जा रहा है बीजेपी के बजाय। नहीं, ऐसा नहीं है, सम्मान हर तरफ है। मुस्लिम भाजपा में काफ़ी है। मुस्लिम मोदी जी ने जो भी योजना लाए हैं पूरे देश में, उसका अधिकतर लाभ तो मुस्लिम समाज ही उठा रहा है। चाहे वो मकान बनाने संबंधित हो, चाहे कोई सा भी, चाहे वो 1500 रुपये महीने वाला माननीय शिवराज मामा जो लाए थे वो, ऐसे हर जो भी अधिकतर केंद्र के और प्रदेश के हैं, मुस्लिम समाज पूरा लाभ ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा करती है मुस्लिमों का, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुत्व वाला विषय नहीं है, हिंदुस्तान पे काम कर रही है, सनातन पे काम कर रही है, उनके फंडे क्लियर है। लेकिन मुस्लिम समाज को जुड़े रहना चाहिए। ऐसा कांग्रेस और भाजपा में तुलना करेंगे तो आपके मुस्लिम मित्र हैं? हाँ, काफ़ी बचपन में साथ पढ़े मेरे। ऐसा है? तो बजरंग दल में आए कि नहीं आए कभी वो? नहीं, वो नहीं। कभी कोशिश की जोड़ने की? हाँ, वो आए तो बिल्कुल साथ में भगवा झंडा लेके जैसे श्री राम बोले चले, कोई मना थोड़ी है, खुशी होगी बहुत अगर आते हैं तो। ऐसा? हाँ, तो पहले कभी जैसे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो कभी इतने साल में कभी नहीं जुड़े बजरंग दल से? ना, वो लोग नहीं जुड़े। मैंने लेकिन कई मुस्लिम युवकों को संघ की शाखा में जाते हुए देखा है। नीमच में तो नहीं देखा, लेकिन सरना महाराज एक गाँव है वहाँ पर पास में, वहाँ मुस्लिम युवक संघ की शाखा में आते थे। आना चाहिए बहुत। संघ तो संघ में है, मुस्लिमों का प्रवेश है। हाँ, क्यों नहीं है, आए ना, शाखा आए और भारत माता की जय बोलें और भगवत ध्वज को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में अपने धर्म का पालन भी करें। हाँ, कोई बुराई नहीं। ऐसा? हाँ। लेकिन तो संघ में कोई या बजरंग दल में या वीप में कोई विंग बन सकते हैं मुस्लिमों की अलग? नहीं, मुस्लिमों की विंग संघ में अपने वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने एक विंग चला रखी, इंद्रेश जी, माननीय इंद्रेश जी। हाँ, माननीय इंद्रेश जी और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना है, उसमें वो काफ़ी समय से, लंबे समय से काम कर रहे हैं और काफ़ी पूरे देश भर में मुस्लिम जुड़े भी हैं और उनको ये एहसास भी हुआ है कि सही है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में रह के काम किया है उन लोगों ने। नीमच से भी कुछ लोग जुड़े हैं। ऐसा? तो हमने देखा कि मुस्लिम युवा जो जिस तरह से आगे बढ़ता है, बचपन में तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वहाँ आगे बढ़ता है, जवान होता है, दाढ़ी रख लेता है, टोपी रख लेता है और फिर कट्टरता की तरफ बढ़ता जाता है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? मतलब वो जैसा भी हमने भगाना की घटना देखी, भगाना में मंदिर पर मछली और मांस के टुकड़े फेंके गए, बाद में पता चला कि वो पास में मुस्लिम कोई मकान था और मुस्लिमों ने ही बताया कि ये लोग हरकत कर रहे हैं, तो वो लोग पकड़े गए। तो ये इस तरह की कट्टरता जब आ रही है तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी मुस्लिमों के जो वरिष्ठ जन हैं, जो उलेमा हैं या ये, इनसे चर्चा होती कि नहीं यार कि आप अपने युवाओं को समझाओ किस दिशा में जा रहे हैं? क्यों नहीं, जो वरिष्ठ मुस्लिम हैं, कई बार थाने में, कलेक्टर ऑफिस में जब शांति समिति की मीटिंग होती है उसमें चर्चा हुई, प्रशासन के साथ में हुई, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब, इनके सामने बात होती है और स्पष्ट बात होती है कि समझाना चाहिए गलत लोगों को। चाहे हिंदू धर्म में भी कोई गलत नाम बोलेंगे, मुस्लिम धर्म में, तो आप उसको रोको। ऐसे कई बार ऐसे आयोजन हुए और सफल हुए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सच्ची बात है भाई, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, आतंकवादी कोई भी समाज का निकल सकता है, ये बात सही है। गलत हमारा हिंदू भी निकल सकता है, मुस्लिम भी निकल सकता है, ये सच्चाई है। जी। एक बड़ा सवाल उठ रहा है अजमेर दरगाह को लेकर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह है और उसका कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जगह मंदिर था और न्यायालय ने उसमें सर्वे की भी स्वीकृति, वो याचिका स्वीकार ली है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। क्या कहेंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चूँकि
हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़ा मुस्लिमों का एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था है, इस पर क्या बोलेंगे? वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जैसा आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देता है और जांच होती है, सुना तो हमने भी है कि वहाँ भगवान भोलेनाथ का शिव जी का मंदिर है। सच्चाई तो खुदाई के बाद ही मालूम पड़ेगी। खुदाई में अगर मंदिर निकलता है तो सत्यता आएगी, लेकिन ये कोर्ट का विषय है। अगर वो आदेश देता है, खुदाई होती है। सुना तो पूरे भारत देश में अधिकतर स्थानों पर यही है कि जहाँ जहाँ पर मस्जिदें या बड़ी बड़ी दरगाह हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर के मंदिर, शिव जी के मंदिर अधिकतर स्थानों पर रहे हैं। यही सुना है, सुनते आ रहे हैं बचपन। सुना तो मक्का में भी है। हाँ, मक्केश्वर महादेव बोलते तो हैं, लेकिन सत्यता तो समय के साथ ही मालूम पड़ेगी। हाँ, लेकिन वहाँ तो हिंदुओं को जाने की अनुमति ही नहीं, तो वहाँ खुदाई कैसे होगी? वहाँ का तो विषय नहीं उठता, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मक्का मदीना एक पवित्र स्थान नहीं, है। लेकिन जो अच्छी बात है। मक्केश्वर मतलब ऐसा कहा जाता है कि चूंकि जो ईरान इराक का जो इलाका है, वहाँ पर पहले बुद्ध की प्रतिमाएं हुआ करती थी और वो पुतलों मतलब प्रतिमाएं वहाँ काफ़ी पहले बहुत, चूँकि पूजा पाठ का दौर चलता था, वो बहुत बाद में बंद हुआ, ऐसा कहा जाता है। हाँ, वो सुना है, लेकिन अब वो ध्यान में नहीं है। ये सब किंवदंतियाँ हैं, तो समय के साथ सामने आएगी। ऐसा। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर बात होगी निर्मल देव नरेला से और जानेंगे उनसे कई रहस्य और जीवन के सवाल। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हमारे बीच है नीमच के प्रसिद्ध हिंदूवादी नेता निर्मल देव नरेला। जी हाँ, ब्रेक से पहले निर्मल जी ने बताया था कि उन पर अब तक करीब 15 मामले दर्ज हुए हैं। इतने मामले दर्ज होने के बाद भी वे हिंदुत्व की लड़ाई तटस्थता से लड़ रहे हैं। तो लगातार आप पर इतने सारे केस दर्ज हुए और आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मनोबल तोड़ने की कोशिशें तो खूब हुई। इसे जिस रूप में भी आप देखें या देखना चाहें, लेकिन मनोबल तो टूटेगा नहीं जब तक जिएंगे, जब तक इस देश के लिए कार्य करेंगे, हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है, पिछले 15 साल थे, 20 साल थे, तो ये आपने कोई आपके ऐसे कोई चोरी चकारी या कोई व्यक्तिगत तो कोई लूटपाट वाले मामले तो है नहीं है। सब संगठन के लिए लड़े, जनता के लिए लड़े, तो सरकार से पहल नहीं की कि आप पे ये सारे मामले वापस लिए जाएं? केस सब खत्म हो चुके हैं जी। अब वर्तमान में कोई केस नहीं है। अच्छा, ठीक है, थे और वो बाइज्जत सब में भरी हुए हैं। ऐसा फिर सरकार ने भी पहल की थी कि कुछ केस वापस लिए? नहीं, ऐसी कोई पहल नहीं हुई, ना हमने प्रयास किया, ना हमने किसी से इस तरह में बातचीत करी जी। और वो कोर्ट से ही बाइज्जत भरी हुए हैं सभी केसों में। जी जी। संघ में एक पूर्णकालिक प्रचारक माना जाता है कि वो अपना सारा जीवन संघ के लिए समर्पित कर देता है, देश धर्म के लिए समर्पित कर देता है। ऐसी भावना कहाँ से आती है कि पूरा जीवन समर्पित कर दें? भावना जब आप संघ की शाखा में जाएंगे, और जो सन 1925 में विश्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी ने, तो जब उस समय जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उस समय जो हिंदुओं की स्थिति उन्होंने देखी कि आने वाला समय बहुत श्रद्धेय केशवराव बलिराव हेडगेवार साहब, डॉक्टर साहब बहुत दूरदृष्टि थे, जिन्होंने आने वाले समय में देखा कि हिंदुओं की स्थिति क्या होगी, और उन्होंने हिंदू संगठन बनाया आरएसएस के नाम से। तो दूरदृष्टि थे और उन्होंने देखा, तब जाके संघ की ये हुआ। और जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने
शुरुआत करेगी जो संघ का कार्य करेगा, प्रचारक बनेगा। उस समय तो वैवाहिक लोग भी प्रचारक बन के कार्य करते थे, क्योंकि वो एक सिंपल सोवर ज़माना था कि दाल रोटी से काम चल जाता, कोई दिखावटी जीवन नहीं था, कच्ची झोपड़ियाँ हुआ करती थी, पक्के मकान, कार, बंगले ऐसे विषय नहीं थे। तो उस समय तो लोग समय दिया करते थे। उनका त्याग का आप खुद स्वयं, आप सबकी पूरी टीम अगर देखेगी और पढ़ेगी तो आप भी प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पूरा जीवन लोगों ने जंगलों में रह के, आदिवासियों के बीच में रह के, पैदल चल के संघ कार्य खड़ा किया। तो उनके आगे जब अभी वर्तमान में अपन देखते हैं तो अपन कुछ नहीं है। उन्होंने पूरा त्याग समर्पण कर दिया, खाने को रोटी भी नहीं मिलती थी, भूखे प्यासे रह के भी संघ का कार्य करना, हिंदू समाज को जोड़ना। तो आज तो हम बहुत अच्छे धरातल पे काम कर रहे हैं। हर चीज़ सुविधा, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, हर चीज़ खाने पीने की सुविधाएं, होटलें। उस जमाने में होटल भी नहीं हुआ करती थी और पैसे भी नहीं हुआ करते थे। भूखा प्यासा रह के जिसने खिला दिया तो खा लिया। अब ऐसे इतने किस्से, अनगिनत किस्से हैं, आप देखेंगे तो आप खुद प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है पॉलिटिकल। ये नीमच के विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? नीमच में करीब 25 साल के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस से रघुराज सिंह चौड़िया 10 साल रहे, नीता दुआ रही, भाजपा से पप्पू जैन रहे, अभी स्वाति चोपड़ा है। तो नीमच को विकास की दृष्टि से कहाँ पाते हैं? नीमच शहर का विकास अच्छा हुआ है, अच्छा चल रहा है। कुछ खामियां तो रहती है, लेकिन नीमच बहुत अच्छा शांत शहर है, शांतिप्रिय शहर है, सबकी अच्छी सद्भावना है, सब शांति से नीमच शहर में रह रहे हैं और नीमच का विकास सभी मिलकर कर ही रहे हैं। अभी स्वच्छता अभियान भी बहुत अच्छा चल रहा है नीमच शहर में। पहले मोदी जी के आने के बाद एक स्वच्छता अभियान बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। कचरा गाड़ी आती है, लोग कचरा डालते हैं, शहर में कचरा कम देखने को मिलता है। लेकिन अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। अभी कई दिनों से मैं खुद मोटरसाइकिल पर चलता हूँ तो देखता हूँ कि लोग चलती गाड़ी से गुटखा थूकते हैं। मैं खुद उनको रोक के समझाता हूँ कि भाई चलती गाड़ी से थूका ना करें, क्योंकि जो पीछे आता है उसके ऊपर थूक जाता है, ये अच्छी बात नहीं। तो ऐसी कई शिक्षाओं की अभी ज़रूरत है। एक शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा नहीं, लेकिन मानवीयता की शिक्षा भी हम सबको, आम जनता के बीच में, आम युवाओं को देना चाहिए। स्वच्छ से कचरा नहीं फेंकें, डस्टबिन में ही कचरा डालना चाहिए, कहाँ थूकना, कहाँ नहीं थूकना, कहाँ पेशाब करना, कहाँ पेशाब नहीं करना। ऐसे कई ऐसे विषय हैं जो राजनीति से ऊपर उठ के हैं। हमें शहर में किसका कार्यकाल अच्छा मानते हैं? रघुराज सिंह चौड़िया, नीता दुआ, पप्पू जैन या स्वाति चोपड़ा? सभी के कार्यकाल अच्छे थे। रघुराज जी से शुरुआत करें। रघुराज जी ने नीमच में पर्यावरण को लेकर कई वृक्ष लगाए। आज वो वृक्ष बड़े हो गए तो बड़ा सुंदर नीमच, ग्रीन नीमच नज़र आता है। रघुराज जी ने तालाब पानी रोकने का जो अभियान चलाया, बहुत अच्छा अभियान चलाया, तारीफ़ काबिल है। जो एक अटल जी का सपना था वह रघुराज जी ने पूरा किया। शहर को बहुत अच्छा सुंदर पानी के हिसाब से, ग्रीननेस के हिसाब से। पप्पू जी जैन, नीताजी दुआ जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा था। पप्पू जी जैन का कार्यकाल भी बहुत अच्छा था। और अभी वर्तमान में जो हमारी बहन बेटी है स्वाति बहन, उनका भी कार्यकाल अच्छा है। लेकिन उनको दिक्कतें इसलिए आ रही है नीमच नगर पालिका में, क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी है। कई लोग पुराने रिटायर्ड हो गए, नया स्टाफ भर्ती मध्य प्रदेश शासन नहीं कर पा रहा है। मेरी संतोष जी चर्चा भी हुई थी, तो दिक्कतें उस कारण आ रही है। बाकी तो नीमच शहर बहुत अच्छा है और सभी मिलकर विकास की ओर चल रहे हैं। किसी की कोई कमियां नहीं, खामियां नहीं है। जी। विधायक की बात करें, हमने शिवाजी का कार्यकाल देखा, नंदकिशोर पटेल जी का कार्यकाल देखा और दिलीप सिंह जी करीब 15-16 साल से विधायक हैं। क्या कहेंगे, कौन से विधायक का कार्यकाल श्रेष्ठ था? समय के साथ सभी का अच्छा था। शिवाजी जी जमाने के नेता थे। शिवाजी एक प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिनका अटल जी भी सम्मान करते थे। भारतीय जनता पार्टी में या संघ में उस समय शिवाजी का बहुत सम्मान था। शिवाजी एक प्रचारक के रूप में काम किया। हाँ, हमारा नीमच जिला बहुत अच्छा जिला है, जहाँ से सुंदरलाल जी पटवा, वीरेंद्र जी सकलेचा, कुमार सिंह जी शिवाजी, जगदीश भाई खंडेलवाल और अपने करण भैया के पिताजी लाला राम जी, ऐसे एक से एक अच्छे लोग, जिन्होंने उस समय दुख में रहते हुए, सुख की कोई कामना न करते हुए अच्छा काम किया, संघ का काम बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ाया, नीमच जिला वो रहा है। शिवाजी उस जमाने के एक अच्छे नेता थे। नंदकिशोर जी पटेल आए, उन्होंने भी एक सादगी भरा जीवन है नंदकिशोर जी पटेल का। फिर दिलीप भी आए हमारे। दिलीप भैया के साथ तो काम करने का बहुत मौका मिला है। संघ का कार्य, विश्व हिंदू परिषद बजरंग का कार्य दिलीप भैया के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हमारी उनसे दूरी हुई है, क्योंकि हम संघ का स्वयंसेवक हैं और वह एक राजनीतिक पार्टी में चले गए। कार्यकाल उनका भी बहुत अच्छा, कई योजनाएं नीमच शहर में वो लाए हैं, नीमच तहसील में लाए, विधानसभा में लाए, कई पुराने ब्रिज
जो क्षीण क्षीण हो गए थे वो बने और काफ़ी अच्छे कार्य हुए। कॉलेज में शिक्षा का स्तर हो या हर क्षेत्र में दिलीप भैया ने अच्छा विकास करा। जी। सांसद की बात करें, हमने 3 सांसदों का कार्यकाल देखा है। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे, मीनाक्षी नटराजन और सुधीर गुप्ता जी पिछले 10 साल से सांसद है, क्या कहेंगे? जिसे हमने बचपन से पांडे जी को देखा, जो मालवा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, बहुत सरल थे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे। फिर मीनाक्षी दीदी आई, मीनाक्षी दीदी का छोटा सा कार्यकाल रहा। मीनाक्षी दीदी को भी ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी ईमानदार नेता है कांग्रेस में। बहुत खुशी की बात है, एक ईमानदार नेता हमारे क्षेत्र का सांसद बना, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब सुधीर भी आए हैं, सुधीर जी गुप्ता, तो पिछले 2 कार्यकाल उनके पूरे हो चुके हैं, तीसरा कार्यकाल उनको मिला है। तो वर्तमान में मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं भाई साहब। और राष्ट्रीय स्तर पर उनको सह कोषाध्यक्ष की जवाबदारी भी मिली है। गुजरात के आप प्रभारी भी रहे हैं सुधीर जी गुप्ता। तो ये हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र का सीना चौड़ा होने वाली बात है कि हमारे क्षेत्र का सांसद जो गुजरात के पालक हैं, मोदी जी ने उतना उन पर इतना विश्वास किया कि अपने क्षेत्र का पालक उनको बनाया। ये एक बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। एक बड़ा सवाल ये उठाया जाता है कि हिंदू खतरे में इस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, कई नगर पालिकाओं में हिंदू, हर जगह हिंदू, और फिर हिंदू खतरे में कैसे? ये सवाल हमेशा कांग्रेस बार बार पूछती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हिंदू खतरे में, हिंदू जातियों में बटा हुआ है इसलिए खतरे में है। अगर हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा। योगी जी, मोदी जी खुलकर मंच से बोल रहे हैं, हिंदू कटेगा तो बटेगा। हिंदू बटना नहीं है, हिंदू बटा हुआ है जातियों के आधार पर, मंदिरों के आधार पर। हिंदू एक रहे, हिंदू समाज की एकता ही हिंदू को जागरूक रखे। क्योंकि कश्मीर में देखा, वहाँ जाति ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, हिंदू वहाँ पर सब हिंदू मारे गए। सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मण ही नहीं मारे गए, वहाँ नीची जाति का भी हिंदू था, उसको भी मारा गया। लेकिन हम पर उस समय की जो सरकारें रही पूर्व की, उन लोगों ने सिर्फ एक जाति के नाम पर कश्मीर में हिंदू मरा है, पाकिस्तान में हिंदू मरा है। कोई जाति का हिंदू अपन नापे कि वो मरा, ठाकुर मरा, ब्राह्मण मरा, बढ़िया मरा या ये मरा, वो गलत तरीका है। हिंदू मरा है। कश्मीर में भी हिंदुओं को चाहे मुस्लिम आतंकवादियों ने मारा, केरला में चाहे ईसाइयों ने कन्वर्ट किया, हिंदुओं को किया, ना किसी जाति को किया। तो हिंदू अगर जाति के नाम पे नहीं बटेगा तो एक रहेगा, सेफ रहेगा, तो सच्चाई है। जी। देश का भविष्य किन के हाथों में सुरक्षित है, कांग्रेस के या भाजपा के? देश का भविष्य तो भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। क्योंकि आप देख रहे हैं मोदी जी का कार्यकाल, आपने अटल जी का भी कार्यकाल देखा। अटल जी आए तो सड़कें गांव-गांव तक पहुंच गई। आज भी आप गांव में जाएंगे और गांव में पुराने बुजुर्गों से मिलेंगे तो स्थितियां ये थी कि नीमच से 15 किलोमीटर का दूर भी गांव से आने वाला व्यक्ति ट्रैक्टर लेके या कोई से भी साधन से नीमच आने में, उसको किसानी आदमी को माल लाने में 2 दिन नीमच में लग जाते थे। कि कहीं नाला था, नदियाँ थी, उसके अंदर उनको इतनी, कल मैं गांव में बैठने गया था, वहाँ बता रहे थे कि भैया ट्रैक्टर लेके नीमच पहुँचने में 2 दिन लगते थे। मैंने कहा 2 दिन कैसे लग जाते थे? तो बोले वहाँ नाला आता है तो वहाँ वापस माल उतारना पड़ता था ट्राली में, फिर वो ट्रैक्टर को धक्का लेके आगे ले जाना, फिर माल चढ़ाना, ऐसे करके 2 दिन नीमच आते थे। तो सड़क बनने से बहुत सुविधा है अटल जी के समय से। और मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल तो आपने भी देखा, 10 साल मोनी बाबा का कार्यकाल था वो तो। और अब मोदी जी का कार्यकाल आप 10 साल का देख चुके हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व झुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। और भारत ने बहुत विकास किया है, चाहे वो सेना का मामला रहा हो, देश की बॉर्डरें सुरक्षित हुई है, देश का विकास हुआ है, किसानों ने तरक्की करी है, गरीब वर्ग ने तरक्की करी है, कच्चे मकान ना के बराबर रह गए हैं, पक्के मकान में आ गए हैं सब लोग। पहनने का तरीका, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, शिक्षा का स्तर, हर चीज़, हर क्षेत्र में सुधार आया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। जी। आने वाला भविष्य क्या है आपका? क्या संघ में रह के काम करना है या फिर भाजपा में आकर चुनाव लड़ना है? ऐसा कोई विचार नहीं किया है। संघ के स्वयंसेवक तो हैं, संघ कार्य तो जीवन भर करना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाए। ऐसा कोई विचार नहीं है वर्तमान में। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, 3 बच्चे हैं, तो वहाँ एक बड़ी जवाबदारी है, उनका पालन पोषण भी करना है। जी। तो चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। संगठन कोई आदेश करेगा तो लड़ेंगे, बाकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं। पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है, बहुत सारे निगम मंडलों में नियुक्ति हो रही है। कहीं ना कहीं संगठन के जो लोग चुनाव में नहीं आ पाते हैं उन्हें उन पदों पर ओबलाइज किया जाता है।
अपन ने कोई इच्छा रखी है कि भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं किसी मंडल में कहीं अध्यक्ष चेयरमैन वगैरह बन जाए तो अपना भविष्य भी सुरक्षित हो जाए? देश का तो हो ही गया है। नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं रखी है। मेरे को संगठन का कार्य करना है, राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। संगठन आदेश करेगा तो जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। ऐसा अगर संगठन कहेगा तो अपन दायित्व ग्रहण करेंगे। हाँ, बाकी कोई अपना परिवार को पालेंगे और संघ कार्य करेंगे। ऐसा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो आप थे निर्मल देव नरेला, भाजपा से जुड़े हुए हैं, हिंदूवादी चेहरा है, जिन्होंने आज सुबह सवेरे में हमसे तमाम मुद्दों पर बात की और हर बात का खुलकर जवाब दिया। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अन्य हस्ती से। देखते रहे नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।